गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था प्रोबेबिलिटी। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें मैं बताऊंगा आपको कॉइन के बारे में। कॉइन, सिक्का, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तरफ तो क्या होता है, हेड, और एक तरफ क्या होता है, टेल। हेड को किससे डिनोट करते हैं अपन? एच से डिनोट करेंगे। यहाँ एच लिखेंगे ओनली। एच का मीन्स क्या समझोगे आप? हेड समझोगे। और टेल को किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इससे डिनोट करते जाएंगे हेड और टेल से, एच और टी। अब दो पार्ट होते हैं। अब इसमें कंडीशन होती है, 3 कंडीशन बनती हैं अपने 10th क्लास में। इफ we tossed a coin one time बोल सकता है और वंस भी बोल सकता है। ठीक है, देन अब नीचे देखो, ये तो क्वेश्चन बोलेगा अपने को। लिखना क्या है? अपने को लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं। अब ये फिक्स है, अगर 1 टाइम टॉस कर रहा है वो, तो 1 टाइम में क्या आएगा? एक टाइम में थोड़ेगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो या तो एच आएगा, पूरा नहीं लिखेंगे हेड, एच लिखेंगे ओनली, और या फिर क्या आएगा, टी आएगा। इसकी 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो एच या टी। अब इनको एक लड़का कह रहा है टी को पहले लिखो और एच को बाद में लिखो, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों की दोनों क्या है, सेम, अलग अलग चीज़ नहीं है भाई। इसमें भी 2 ही चीज़ आ रही है, हेड और टेल, कॉमा लग रहा है, इसमें पहले आ रहा है, इसमें बाद आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो ये दोनों क्या है, सेम। तो ये लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट लाइन, तो अगर ये बोले तो दूसरी लाइन क्या लिखना है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू। इसमें क्या लिखना है? इसमें अपने को क्या लिखना है, 2। भाई एक बार ही टॉस कर रहा है, कितने टाइम कर रहा है, एक बार। तो एक बार के लिए कितने हैं, 1 और 2। इधर गिन लो 1 और 2, और दोनों सेम ही है। एक ही चीज़ लिखेंगे, दोनों चीज़ नहीं लिखनी है। मैं तो समझाने के लिए दोनों बता दिया आपको। एक लिखने, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो आप। तो ये नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ये इसकी ज़रूरत है अपने को। ये भी लिखना जरूरी है, लेकिन ज़रूरत किसकी पड़ेगी आंसर में, 2 की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लाइज लगा दो यहाँ। फिर क्या लिखना है अपने को, अगली लाइन फिक्स है। क्वेश्चन बोले तो ये लाइन फिक्स होगी, मैं बता रहा था। अब लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन के अनुसार होगा ये। फेवरेबल आउटकम्स किसके अनुसार होगा, क्वेश्चन के अनुसार होगा। जैसे वो पूछ लिया क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टी आएगी। यहाँ क्वेश्चन बोला है मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टी। क्वेश्चन ऐसे बोले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में 1 टाइम में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो गेटिंग टेल या गेटिंग हेड। तो यहाँ वो क्वेश्चन के अनुसार लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे नीचे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है गेटिंग टेल का, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब फिर क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। किससे डिनोट करेंगे, पीई से। पीई इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल
outcomes upon number of total possible outcomes। हर क्वेश्चन में लिखना है, ये याद भी हो जाएगा आपके। फिर क्या हो जाएगा लास्ट में बताओ, पीई लिख देंगे इज इक्वल टू, अब ये नंबर लिखने हैं, सिर्फ टोटल वाला लिखना है और एक फेवरेबल लिखना है। फेवरेबल मैंने क्वेश्चन के मैंने बनाया है उसके हिसाब से लिखा है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये तो चेंज होगा नहीं यहाँ तक, तो टोटल तो सेम रहेगा वन टाइम में, और ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2, 1/2 क्या आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर छोटा नंबर आएगा हमेशा और नीचे क्या आएगा बड़ा, ये ध्यान रखना है इसमें। ऊपर क्या आएगा छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर, 1/2 आंसर आएगा। और इसको पॉइंट भी निकाल के देखो, 0 और 1 के बीच में आएगी, और मैंने बता दिया था 0 और 1 के बीच में आएगा। ये तो हो गया वन टाइम के लिए। अब दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, इफ वी टॉस्ड ए कॉइन 2 टाइम देन, अगर 2 बार सिक्के को क्या कर दें टॉस कर दें तो क्या होगा। अब यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये बताओ। और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स किसके हिसाब से बनते हैं, ये कितने हेड और टेल कितनी चीजें हैं 2 हैं, तो 2 की पावर n कर दो, किसके लिए कॉइन के लिए। क्या करना है 2 की पावर n, अगर 1 टाइम कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा टोटल 2 आ जाएगा। 2 टाइम कर रहे हैं तो 2 की पावर कितनी कर देंगे 2, मतलब कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी आ सकती हैं पॉसिबल वैल्यू। देखो ये 2 हेड है, ये एक कॉइन है हेड और टेल, और ये दूसरा कॉइन है हेड और टेल। तो ये हेड के साथ में टेल भी आ सकता है, इस हेड के साथ में हेड भी आ सकता है, इस टेल के साथ में हेड भी आ सकता है, और इस टेल के साथ में क्या क्या आ सकता है टेल। तो देखो क्या क्या बन गई भाई, दोनों हेड एक साथ आ जाइए तो ठीक है, दोनों टेल एक साथ आ जाएंगे, कोमा इधर लिख देता हूँ, पहले हेड आ जाए बाद में क्या आ जाए टेल आ जाए, पहले टेल आ जाए बाद में क्या आ जाए हेड आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यू बनेंगी इसकी। ठीक है, दोनों हेड एक साथ में आ सकते हैं, 2 कॉइन उछाल रहे हैं। देखो 2 चीजें इसमें, एक कॉइन को या तो 2 टाइम उछाल लो, या फिर 2 कॉइन 1 टाइम भी उछाल सकते हैं, या तो 2 कॉइनों को 1 टाइम टॉस करेगा, या फिर एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करेगा, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, टोटल कितना आएगा यहाँ भी 4 आएगा। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा यहाँ 4 आएगा। और मैंने बता दिया किस हिसाब से निकलेंगे, 2 की पावर 2 टाइम हो रहा है तो 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 3 टाइम करेगा तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 आएगा। एक लड़का बोल रहा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 6, 6 नहीं होता है, कितना होता है 8 होता है। तो ये तो टोटल फिक्स हो गया, यहाँ तक तो फिक्स है। अब क्या होगा, अब क्या याद करोगे आप, क्या लिखोगे वहाँ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स किसके अनुसार होंगे, क्वेश्चन के अनुसार, तो ये आपको करना है। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो लिखने हैं, और फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और ये आंसर आना है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन लिख रहा हूँ। तीसरी कंडीशन किसकी होगी 3 टाइम की। तो इफ वी टॉस्ड ए कॉइन 3 टाइम, 3 टाइम एक कॉइन को 3 टाइम कर लो टॉस, या फिर 3 कॉइन 1 टाइम, एक ही चीज है ध्यान रखना, या तो 3 कॉइन 1 टाइम टॉस करोगे, या एक कॉइन 3 टाइम टॉस करोगे। ओके, तो इसमें क्या होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितना होगा बताओ, क्या क्या हो सकता है। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि उधर दिखेगा नहीं आपको।
तो 3 टाइम में देखो 3 कॉइन उछलेंगे तो 3 3 के पेयर बनेंगे, एच एच एच, या तो तीनों जगह एच आ जाएगा या फिर तीनों जगह क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, या फिर शुरू में हेड आ जाए, बाद में दोनों जगह क्या आ जाए, टेल आ जाए, या शुरू में 2 हेड आ जाए, तीसरी टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाए, या फिर शुरू में टेल आ जाए, बाद में क्या आ जाए, हेड आ जाए, या शुरू में 2 क्या आ जाए, टेल आ जाए, बाद में क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर शुरू में हेड फिर टेल फिर हेड, या फिर टेल हेड और फिर टेल। ये क्या हो गया, 8 हो गए। कैसे भी लिख सकते हो, नंबर से ज़रूरी नहीं, पहले ये लिखा ज़रूरी नहीं है, ये भी लिख सकते हो सबसे पहले, आप कैसे भी लिख सकते हो। और इसको देख के आपको पता लगना चाहिए, इसको देखते ही पता लगना चाहिए कितनी बार टॉस हो रहा है। देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो कॉइन कितनी टाइम हो रहा है, 3 टाइम टॉस हो रहा है। यहाँ 2 2 के पेयर बन रहे हैं तो कितनी टाइम हो रहा है, 2 टाइम। और यहाँ 1 1 के पेयर बन रहे हैं तो क्या हो गया, 1 टाइम हो रहा है। तो इसको देखते ही पता लगना चाहिए अपने को। ठीक है, ये फिक्स है 3 टाइम के लिए, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, तीनों जगह हेड, तीनों जगह टेल, या फर्स्ट टाइम क्या हेड, फिर बाकी सेकंड में टेल और थर्ड में भी टेल। यहाँ पे शुरू में 2 हेड फिर टेल, फिर ये टेल शुरू में 2 हेड फिर 2 टेल फिर हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। और उसके बाद में किसके हिसाब से बन जाएंगे, किसके हिसाब से बन जाएंगे, अब क्वेश्चन के हिसाब से फेवरेबल बन जाएंगे। अब इसके मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, जहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 5th एक तो, और एक क्वेश्चन नंबर 2nd। ये 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कॉइन के हैं दोनों। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5th है, एक कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन कितनी टाइम उछाला जाता है, वंस, मतलब एक टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। क्या पूछ रहा है, टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो टेल निकालने की मैंने अभी बताई थी आपको, ये सेम टू सेम आपको आंसर करना है। ये पीछे बताया ना 1 टाइम वाला, ये सेम टू सेम उतारना है आपको। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2nd देखो, ये मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन करके। आप इसमें दे रखा है एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अब की बार क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम। हेड एवरी टाइम की क्या निकालनी है अपने को, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, इफ वी टॉस्ड ए कॉइन 2 टाइम्स देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2nd आपके सामने लिखा हुआ है। तो 2 टाइम उछाड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब बताओ 2 टाइम के लिए बताओ आप भाई, दोनों टाइम क्या होगा, हेड होगा, या फिर दोनों टाइम क्या होगा, टेल होगा, या फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड। ये क्या हो जाएगा इसका, टोटल पॉसिबल। फिक्स है तो बता दिया मैंने, 2 टाइम के लिए फिक्स है ये चार। अब क्या लिखेंगे नीचे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना होगा, 4। और ये फिक्स है, आउटकम्स ही आएगा, ये एस नहीं हटाना, इसका ध्यान रखना, आउटकम्स बोलते हैं इसको। उसके बाद में क्या होगा, फेवरेबल निकालेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स लिख दो। इसके आगे लिखना चाहो आप तो ये लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम। आगे ऑफ लगा के गेटिंग लगा के क्वेश्चन लिख दो आप, ठीक है। उससे पता भी लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, गलती भी नहीं होगी। हेड एवरी टाइम बताओ,
क्या क्या हो सकते हैं? एवरी टाइम में ऐड, इसमें से छांटना है। फेवरेबल कहाँ से आएगा? फेवरेबल आपको टोटल में से छांटना पड़ेगा हमेशा। तो एवरी टाइम क्या बोल रहे हैं? हेड। तो हेड प्रत्येक बार हेड होना चाहिए। तो प्रत्येक बार हेड मतलब 2 टाइम छाड़ रहे हैं तो दोनों टाइम हेड होना चाहिए। तो एक तो ये आ गया। और बताओ है क्या प्रत्येक बार हेड? यहाँ हेड है, टेल है, बाद में दोनों टाइम है क्या? नहीं। तो कितने आएगी? एक ही आएगा, एच और एच आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल हमेशा बता दिया है आपको किस में से छांटना पड़ेगा? टोटल पॉसिबल में से छांटना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितना होगा? नंबर कितने हैं? कितनी बार आ रहा है? एक बार। ये एक ही पेयर है तो एक आ जाएगा। पेयर जितने हैं वो लिखना है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं 2 हैं हेड तो 2 लिख दिया यहाँ, तो नहीं लिखना है। कितने उठाए हैं पेयर अपन ने? एक। ये तो क्या डिनोट कर रहा है? 2 टाइम। ये 2 टाइम ये डिनोट कर रहा है कि कॉइन कितने टाइम हो रहा है? टॉस 2 टाइम हो रहा है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। PE is equal to number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes। ये लिखना है, आप पूरा लिखना है। तो PE is equal to कितना? फेवरेबल तो कितना है? 1 अपॉन टोटल कितना है? 4। तो हैंस लगा के लिख देना लास्ट में। प्रोबेबिलिटी of getting head every time will be 1/4। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, पूरी स्टेप बता दिया आपको। ये सब कुछ लिखना है आपको, और ये देख लो 0 और 1 के बीच में है या नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।